पिछले 23 सालों में सबसे खराब महीना फरवरी का रहा है पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए। ऐसे में बार बार लोगों के मन में ये है कि भैया आईटी सेक्टर अब रहेगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरा और बहुत लोगों का नहीं है। अब ये बात नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे डिस्कस हो रहा है कि भैया आईटी का डेड एंड तो नहीं है। ये हेडलाइन जरा देखो आप, 23 साल का सबसे खराब एआई फियर, निफ्टी डाउन 30, निफ्टी आईटी 30% डाउन है। ये अपॉर्चुनिटी है या डेड एंड है? जनरली हम क्या बोलते हैं, जब स्टॉक्स गिरते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन यहां पर अब बात होने लग गई कहीं ये डेड एंड तो नहीं है, ये सेक्टर ही तो खत्म नहीं होने वाला है। तो आज इसकी एनालिसिस जरा हम डिटेल में करेंगे कि भैया आईटी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स, ये खेल खत्म या फिर बचने की कोई उम्मीद है। अच्छा, आईटी पर आज तो पूरा एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज देखो, ये हेडलाइंस क्या चल रही हैं। रियल एस्टेट भी मरेंगे भैया आईटी के चक्कर में, क्योंकि आप देखो बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या होती है, चमचमाती हुई बिल्डिंगें आईटी कंपनीज होती हैं। उनमें जब आईटी कंपनियों का रेवेन्यू घटेगा, मार्जिन घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, लोग फायर किए जाएंगे, रियल एस्टेट का क्या होगा? तो इसका इंपैक्ट आईटी की वजह से डायरेक्टली रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ेगा। आज अगर आप ढंग से न्यूज को ट्रैक करो, बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, बहुत सारे तो न्यूज में नहीं है, फायरिंग बड़ी तगड़ी हो रही है आईटी कंपनियों में। न्यूज में नहीं है भैया, न्यूज में बड़ी बड़ी कंपनियां देती नहीं है, बदनामी हो जाएगी, लेकिन फायरिंग बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हीट मैप भी देख लो आज आईटी कंपनियों का, ये हाल है, लाल लाल लाल, चारों तरफ लाल लाल। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये अपॉर्चुनिटी है या डेड एंड है, खेल खत्म आईटी सेक्टर का, कहीं ऐसा तो नहीं। आज इसकी एनालिसिस हम करते हैं। ये क्या कह रहा है, निफ्टी आईटी 2 साल के सबसे लोएस्ट पर है, सबसे लोएस्ट पर। आज अप टू 5% एआई स्टॉक गिरे हैं। तो आज का हमारा एनालिसिस का मुद्दा यही है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, पैसा निकाल लें सारा, या रुके रहें, या ये समय अपॉर्चुनिटी है या डेड एंड है, ये सब हम करेंगे। तो आज डिटेल एनालिसिस करने से पहले कुछ कॉमन फैक्टर भी हैं। मार्केट आज जो क्रैश हुआ है सिर्फ आईटी नहीं है, आईटी सेक्टर तो गिरे ही हैं, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर भी हैं जो हम पिछले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। इसलिए सिर्फ पॉइंटर दे देता हूं, इसके मैं डीप में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। ट्रंप के नए टैरिफ का डर है भैया, 10 से 15% उसने जो कर दिया है। अब ये अगेन अनसर्टेनिटी है। एक आदमी एक दिन में 10% टैरिफ लगाता है और उसी दिन शाम को 15% टैरिफ कर देता है। ये दिखाता है कि कितना ज्यादा वो मेंटली अनस्टेबल है। एक आदमी दुनिया के, अमेरिका जैसे देश, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश का पावरफुल प्रेसिडेंट, इतना अनस्टेबल है, तो दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि भैया कुछ भी डिसीजन वो ले सकता है। ये चीज दिखाती है एक बड़ी अनसर्टेनिटी। ठीक है, आईटी सेक्टर में इस पर हम जरा डिटेल में आज बात करेंगे। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, यूएस ईरान टेंशन बढ़ रहा है, लगातार यूएस ईरान को धमका रहा है, और इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा होगा, भारत का रुपीज और गिरेगा। एफआई लगातार बेच रहे हैं भैया, और एफआई लगातार बेच रहे हैं, हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। प्लस एक और कारण है कि एफएनओ की मंथली एक्सपायरी भी थी आज, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रही। ठीक, अब आते हैं हम आईटी पर। ये जरा डेटा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखना भैया। ये फरवरी का डेटा देखो, भारत के टॉप आईटी स्टॉक्स एक महीने में, सिर्फ फरवरी में 15% गिरा है। टीसीएस, इन्फोसिस 20%, एचसीएल टेक 14%, टेक महिंद्रा 18%, विप्रो 13%। आईटी इंडेक्स की बात करो तो 21% गिरा है एक महीने में। पिछले 23 साल का सबसे खराब महीना है ये, पिछले 23 साल में। अच्छा, इसकी वजह से जितने आईटी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी हालत देखो जरा। ये क्वांट का टेक फंड -17%, -17, 6 महीने का रिटर्न है ये। एक महीने में तो -13, -9, -11, मतलब सारे आईटी के फंड पिटे नहीं हैं, भरपूर पिटे हैं। और पिटने का मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा गया। उसके बाद कुछ और हेडलाइंस जो है वो दिखा देता हूं। म्यूचुअल फंड लॉसेस 74,000 करोड़ इन आईटी 2026 में। 2 ही महीना तो हुआ है 2026 का, जनवरी और फरवरी, 2 महीने में 74,000 करोड़ गॉन। एलआईसी 42,000 करोड़ गॉन। म्यूचुअल फंड और एलआईसी सी मैक्सिमम लॉसेस इन इन्फोसिस एंड टीसीएस। एलआईसी का सबसे बड़ा लॉस इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से है इस 2 महीने में। म्यूचुअल फंड लॉसेस इन इन्फोसिस एंड टीसीएस टुगेदर एट नियरली 40,000 करोड़। एलआईसी लॉसेस इन इन्फोसिस एंड टीसीएस टुगेदर एट मोर देन 26,000 करोड़। अच्छा, इसमें बार बार देखो ये टीसीएस और इन्फोसिस का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़े नाम है। म्यूचुअल फंड ने भी सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा रखा है, एलआईसी ने भी सबसे ज्यादा पैसा इनमें लगा रखा है। और आईटी इंडेक्स में ना, निफ्टी 50 में भी इनका बड़ा वेटेज है। निफ्टी आईटी
इंडेक्स में तो है ही, निफ्टी 50 में भी इनका बड़ा वेटेज है। मतलब इनका गिरना बहुत बड़ा, 40,000 करोड़ 70,000 करोड़ के लॉसेस, इसलिए इतने बड़े बड़े नंबर हैं। अब आज के सिनेरियो पर आते हैं। आज क्या हुआ है? देखो, आईबीएम गिरा है 13%। आईबीएम अमेरिका, उनकी अमेरिकन कंपनी आईबीएम की बात कर रहा हूं, और इसी का डर इंडियन आईटी तक भी पहुंचा है। हुआ क्या है कि कोबोल एक टेक्नोलॉजी है, नहीं पहले चलो ये देख लो, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से कितने कितने गिरे हैं। हुआ क्या है, आज कोबोल नाम की एक टेक्नोलॉजी है, पुरानी मतलब लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी कहो इसको, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहो, ये आज का नहीं है, ये 1959 का है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना वास्ट है, इसकी एडेप्टिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम, दुनिया भर के एटीएम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर चल रहे हैं। और आज दुनिया भर के जो आईटी इंजीनियर्स हैं, हमारे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या आईबीएम में जो काम करने वाले लोग हैं, इस पुरानी लैंग्वेज को मॉडिफाई करने पर, मतलब इसको मॉडर्न बनाने पे लगातार काम कर रहे हैं इतने सालों से और इतने महीनों से। ये इतना बड़ा काम है कि इंडिया का आईटी का जो रेवेन्यू है उसका 70% हिस्सा सिर्फ इस काम से आता है, कोबोल को अपग्रेड करने के काम से, कोबोल को मेंटेन करने के काम से। इंडिया का आईटी इंडस्ट्री का 70% रेवेन्यू इस काम से आ रहा है। अब आज क्या हुआ है, एंथ्रोपिक जो कि अमेरिकन एआई कंपनी है, उन्होंने क्लाउडो कोड नाम का टूल लॉन्च कर दिया है, और ये टूल एआई से कोबोल का कोड ऑटोमेटिकली मॉडर्न लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। जो काम हजारों इंडियन इंजीनियर्स महीनों में करते हैं, ये कुछ घंटों में करेगा। थोड़ा और आम आदमी की भाषा में समझाता हूं कोबोल को आपको। देखो होता क्या है, मान लो एक पुरानी हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी, और उस हवेली में लोग भी रहते हैं, लोगों का सामान भी रखा हुआ है। अब हवेली को अगर रेनोवेट करना है, मॉडर्न करना है, तो क्या होगा, लोगों को निकालना पड़ेगा वहां से, वहां का उसका सामान निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इतने ज्यादा वो लोग रहते हैं वहां पर, इतने ज्यादा सामान रखा हुआ है कि सामान भी निकालना पॉसिबल नहीं है, लोगों को हटाना भी पॉसिबल नहीं है, हवेली बहुत बड़ी है। तो क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे मजदूर लेकर के धीरे 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 किसी तरीके से हवेली को मेंटेन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। कोबोल को आप उस तरह की हवेली समझो। कोबोल चूंकि इतना बड़ा और इतना पुराना है, इतना ज्यादा यूज हो रहा है उसको, कि एकदम से बदल जाना, एकदम से अपडेट करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स उसको धीरे धीरे करके अपडेट करते रहते हैं। अब ये जो टूल आया है, ये टूल कहता है कि जो महीनों से इंजीनियर्स कर रहे हैं ना, उस हवेली से, पुरानी हवेली से लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, सामान को निकालने की जरूरत नहीं है, वो सब एज इट इज रहने दो और पीछे से हम सिस्टम अपग्रेड कर देंगे। मतलब जो इंजीनियर्स महीनों में करते हैं, घंटों में करके दे देगा, बिना कुछ छेड़े, बिना कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम हिलाए। अब इस बात को सुनकर के अमेरिका का जो आईबीएम है 13% धड़ाम। क्यों धड़ाम? क्योंकि ये इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, वो पुरानी हवेली को धीरे धीरे करके अपग्रेड करने का काम, कोबोल को धीरे धीरे अपग्रेड करने का काम। 70% रेवेन्यू आईटी का मैंने इसी से बताया। तो इसका मतलब एक टेक्नोलॉजी, एक टूल आकर के अगर ये काम कर देती है, तो इतने सारे इंजीनियर्स का क्या होगा। कंपनीज के पास जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसको काम करने के लिए, आप इसको ऐसे भी समझो, मान लो एक दर्जी वाला है, दर्जी वाला बहुत सारे कपड़े हाथ पैर से सिलता उलता है, ठीक है। अब एक ऐसी मशीन आती है जो दर्जी का काम फटाफट 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 करके दे दे। तो मार्केट में जो इतने सारे दर्जी हैं, उनका तो गया। अब जो बड़ा शोरूम वाला है, रेमंड वाले को अपना कपड़ा सिलवाना है, वो क्या करेगा, दर्जी को देगा, मशीन को देगा। मशीन को अगर देता है तो काम जल्दी हो जाएगा, काम ज्यादा परफेक्शन के साथ होगा, काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। दर्जी वाले को देता है, ज्यादा समय लगेगा, परफेक्शन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि दर्जी वाला छुट्टी भी लेगा, उसकी तबीयत भी खराब होगी, मशीन का कुछ नहीं होगा। तो शोरूम वाले के पास बेहतर ऑप्शन हो गया कि हम मशीन को चुन लेते हैं। आज यही होने वाला है। जो कोबोल या जो भी टेक्नोलॉजी का काम इन टीसीएस, विप्रो, आईबीएम जैसी कंपनियों को दिया जा रहा है, उनको देने की जरूरत क्या है, क्योंकि भैया एक टूल वो काम कर दे रहा है जो हजारों इंजीनियर्स मिलकर कर रहे हैं। अब ये खबर फैली आग की तरह। अच्छा, ये पहली बार एंथ्रोपिक नहीं आया, ये लगातार रोज ही कुछ ना कुछ बम फोड़ रहा है, रोज ही अपना करामात दिख रहा है, रोज ही दुनिया को बता रहा है कि मैं ये काम भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। और आईटी इंडस्ट्री रोज मर रही है, रोज डर सता रहा है, भैया हमारा ये काम भी छीन लिया इसने, हमारा ये काम भी छीन लिया, आज पता चला कोबोल वाला काम भी छीन लेगा ये। तो इतना बड़ा रेवेन्यू आईटी का मर गया। ठीक है। अच्छा,
सिट्रीनी क्या पढ़ेंगे इसको पता नहीं, सिट्रीनी बोलेंगे किट्रीनी बोलेंगे। ये रिसर्च है, इनकी रिपोर्ट है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस के नाम से। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि 2027 तक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट जो इनको मिले हुए हैं वो सब हो गए कैंसल। विदेशी कंपनीज एआई टूल से खुद काम कर लेंगी, इंडियन आईटी कंपनीज को काम देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज हो गया। ये बेसिकली अब ट्रेंड बन चुका है। पिछले कितने दिनों से आप सुन रहे होंगे एंथ्रोपिक ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये ट्रेंड बन चुका है भैया। पिछले कुछ महीनों से जितने भी एआई टूल आए हैं, चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, गिटहब हो, गूगल जेमिनी हो, ये सब कोडिंग का काम तेजी से सीख रहे हैं। हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं और आज ये कोबोल कन्वर्ट करने पर आ गए हैं। कोबोल कन्वर्ट करने का मतलब 70% आईटी का काम छिन गया। अच्छा, ओला उबर वाला भी एग्जांपल मैंने लिखा है। ओला उबर जब शुरुआत में आया था ना, तो ऑटो रिक्शा वालों की नींद ज्यादा हराम नहीं हुई थी, उनको ज्यादा डर नहीं लगा था। उनको लगा होगा कि भैया क्या ही हो जाएगा, ओला उबर आया है, कितना ही लोग कार में बैठ के घूमेंगे, कितने लोग इतना फेयर देंगे, किराया देंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद क्या हुआ, लोगों को ओला उबर की आदत पड़ गई। ऑटो वाले की भैया लोग यूज ही नहीं कर रहे ऑटो। तो हुआ क्या, समय रहते जिन ऑटो वालों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, खुद का ऑटो छोड़ के ओला उबर में शिफ्ट नहीं हुए, 1 साल बाद पता चला उनकी कमाई मर गई। और जब तक 1 साल बाद 2 साल बाद वो खुद का ओला उबर शुरू करेंगे, तब तक पता चला ओला उबर की भरमार हो चुकी है। तब तक ओला उबर ने कमीशन कम कर दिया है। आज आईटी के साथ वही एग्जैक्टली हो रहा है। समय रहते ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां अगर अपना काम करने का तरीका नहीं अपग्रेड करेगी तो ये भी आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या आईटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? देखो, खत्म तो नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आईटी वापस ग्रो करेगी। अरे भैया, लॉजिक क्या है ग्रो करने का? ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है। एक आदमी का काम, वो जो दर्जी वाला काम है, उसका काम सारा छीन करके कोई और ले रहा है, तो कैसे दर्जी वाला काम सर्वाइव करेगा भैया? अब दर्जी वाले काम से आप समझ लो कि दर्जी वाला काम देखो फैक्ट्रियां कर रही हैं, कपड़े सिलने का काम बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। आजकल लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। लेकिन दर्जी वाले सारे खत्म हो गए क्या? फिर भी एग्जिस्ट करते हैं ना। हाँ, जितने दर्जी पहले थे अब उतने की जरूरत नहीं है। एक दर्जी के पास जितना ज्यादा काम पहले था अब उतना नहीं है। यानी कि दर्जी वालों की संख्या कम हो गई और एक दर्जी के पास जितना ज्यादा काम होता था वो काम की संख्या भी कम हो गई। आईटी इंडस्ट्री के साथ भी यही होने वाला है। ग्रोथ, जो आईटी इंडस्ट्री ताबड़तोड़ ग्रोथ दिया है, एकदम से स्लो होगी। वो एकदम से मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन उसके कम होंगे। और जब ग्रोथ स्लो हो गई, मार्जिन कम हो गई, तो इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायरिंग देखो ना, अभी तड़ातड़ लोगों की नौकरियां जाएंगे भैया। अगर आईटी वाले हो और मेरी बात सुन रहे हो, कुछ ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी दिन रातों रात मैनेजर का ईमेल आएगा, कंपनी के सीईओ का मेल आएगा, 1000 लोग बाहर, 100 लोग बाहर, 500 लोग बाहर, और उसमें आपका भी नाम हो सकता है। आज से आज तैयारी शुरू कर लो। इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी भैया, वही कंपनी टिकेगी जो एआई को अडॉप्ट करेंगी, एआई पर काम करना शुरू करेंगी, एआई से रिलेटेड सर्विस देना शुरू करेंगी, एआई से रिलेटेड टूल डेवलप करेंगी, वही कंपनी टिकेंगी और वही इंजीनियर्स की नौकरी भी बची रहेगी। बाकी सब बेरोजगार होने वाले हैं। बहुत बड़ा थ्रेट है ये आईटी। तो कंक्लूजन ये है कि सेक्टर खत्म हो जाएगा, ये कहना सही नहीं है, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये सेक्टर जितना बड़ा है, जितना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, छोटा सा सेक्टर बन के रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये थी समरी। बाकी ये समरी एनालिसिस आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। और ये पूरा ये डॉक्यूमेंट जो हमने, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके इसका डिटेल पढ़ लेना भैया। ठीक है।